हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस क्लास में आपके सीटीटी पेपर फर्स्ट में ईवीएस सेक्शन में जो 15 नंबर की एनसीईआरटी पूछी जाती है उसकी यहाँ पर क्लास करते हैं, जिसमें हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। वो क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है चमकता सितारा या गर्ल स्टार, जिसमें पहली जो गर्ल स्टार हैं जिनका नाम है अनीता कुशवाहा। लिखा गया है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूं जो बिहार में है। अब अनीता कुशवाहा के बारे में ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है कि अनीता कुशवाहा जी जो हैं वह मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गाँव में रहती हैं और ये जो है बिहार में स्थित है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। इनके जो है 2 छोटे भाई और माता पिता हैं। आगे लिखा गया है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चे को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। अनीता होलसेलर बनना चाहती हैं, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। तो आप लोग अनीता कुशवाहा जी के बारे में ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। ये जो है पढ़ती भी हैं और बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हैं, उसके साथ में मधुमक्खी पालने का काम भी करती हैं। नेक्स्ट जो गर्ल है हमारी वो है सूर्यमणि जी। इनके बारे में लिखा गया है, इस लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाज़ार में बेचता था। आगे लिखा गया है, उनकी जो माँ है वह बाँस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। इनकी जो माँ है सूर्यमणि जी की, वह यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बाँस से टोकरी बनाती हैं और पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती हैं बाज़ार में। उसके आगे लिखा गया है, बिशनपुर गांव घने जंगल में है। यहाँ एक स्कूल था। सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उन्होंने कॉलेज से बीए किया। आगे लिखा गया है, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने उस जगह का नाम रखा तोरांग। तोरांग का मतलब क्या होता है? कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है। आगे लिखा गया है, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो आप लोग यहाँ पर जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हैं सुनीता विलियम्स जी। अब इनके बारे में लिखा गया है, बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खास तौर पर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। आगे लिखा गया है, सुनीता विलियम्स 6 माह से ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स जी हैं। तो इनके बारे में सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गईं, जहाँ से पृथ्वी बहुत ही सुंदर, अद्भुत व सुंदर दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे तब सुनीता विलियम्स जी की जो एज थी वह 5 साल की थी। आगे लिखा गया है, बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी। तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान व गणित ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग इनकी जो है कुछ फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे। इन फ़ोटोज़ की जो है डेट जो है ये डेट कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे लिखा गया है, आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। अब एक पुस्तक है हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड, जो आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा था, उसके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर एक फ़ोटो है जिसमें लिखा गया है, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। और ये जो फ़ोटो है यह 16/12/2006 को रिलीज़ करी गई है। ऐसे ही ये जो डेट हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है और एक बार शायद पूछी भी गई थी। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल। लिखा गया है, बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिहरी गांव की रहने वाली हैं। 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। अब आगे जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है, 23 मई
1984 को दिन के 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, पर इन्होंने कदम रखा और वहाँ पर करीब 43 मिनट तक रहीं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये बछेंद्री पाल जी हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर गई थी कब? 1984 में, और वहाँ पर 43 मिनट तक रुकी भी थी, जिसकी फ़ोटो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो थी विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर पहुँची थी। यहाँ पे लिखा गया है वह विश्व की 5वीं महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आगे लिखा गया है बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। विश्व की 5वीं और भारत की प्रथम महिला बन गई बछेंद्री पाल जी। और इनके गुरु का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिनकी फ़ोटो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारी गर्ल है उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी जी। लिखा गया है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। ये 130 किलो तक का वज़न उठा लेती हैं। और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टर ही हैं। नेक्स्ट जो गर्ल है उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। लिखा गया है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। आगे लिखा गया है ये जम्मू कश्मीर की राजौरी ज़िले की थाना मंडी नाम के एक छोटे गांव की रहने वाली हैं। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 तरह के निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म जो होता है वह एक तिकोना कांच होता है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मधुमक्खी पालन के बारे में। लिखा गया है मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। कुछ मक्खियाँ जो होती हैं वह काम करने वाली होती हैं। तो मधुमक्खियों के बारे में सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लिखा गया है मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती हैं। मधुमक्खी जो होती हैं इन्हें लीची के फूल ज़्यादा पसंद होते हैं। आगे लिखा गया है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। एक छत्ते में रानी मक्खी, कुछ नर मधुमक्खियाँ और बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। अब तीनों मधुमक्खियों में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वर्कर मधुमक्खी है और ये ड्रोन मधुमक्खी है और ये रानी मधुमक्खी है, क्वीन मधुमक्खी है। इनकी साइज में अंतर होता है और बनावट में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आगे लिखा गया है जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। मधुमक्खी पालने हेतु बक्से का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपये तक होती है। मधुमक्खी पालने के लिए बक्से का प्रयोग किया जाता है और इन बक्सों की कीमत 2000 रुपये तक होती है। आगे लिखा गया है जिनमें अभी जो बक्से होते हैं इनमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। दवा भी छत्ते को साफ़ करने हेतु काम आती है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। अब शहद का जो एक बक्सा होता है उसमें करीब 12 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन और लोहा लगाते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चींटियों के बारे में। लिखा गया है चींटियाँ, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। ये सामाजिक कीट बोले जाते हैं। आगे लिखा गया है इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। चींटी भी एक कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अब ये जो चींटियाँ होती हैं इनमें भी सिपाही चींटियाँ होती हैं जो बिल का ध्यान रखती हैं। और हम सभी को पता है चींटियों की जो होती हैं वह 3 जोड़ी टांग होती हैं। आप लोग देख पा रहे हो एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 हो गई और 3 इधर हैं, तो ये कितनी हो गई? ये 3 जोड़ी टांगें हो गई, क्योंकि एक पेयर को एक जोड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट है झूम खेती। लिखा गया है झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। लॉटरी द्वारा खेती को ज़मीन में देने की प्रथा मिजोरम में है। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल हेतु आराम करने हेतु छोड़ देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इस जगह जो बांस या जंगल उग आते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। अभी जो जगह छोड़ दी जाती है ज़मीन खेती के बाद में, यहाँ पर जो भी बांस या फिर खरपतवार उगाता है उसे काटा नहीं जाता है, उसे गिराकर जला दिया जाता है। आगे लिखा गया है फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ज़मीन को जोता नहीं जाता है,
हल्का सा इसको खोद के इसी में बीज डाल दिए जाते हैं और इसमें कई तरह के बीज डाले जाते हैं। अब हम लोग आज की क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिनके आंसर आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान के बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16/12/2006। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी। कठिन है क्योंकि इसमें डेट्स पूछी गई थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। अब आपको बताना है इनमें से माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा गया है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी ऊंचाई जो है वह 8,900 मीटर है। दूसरा लिखा गया, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। और तीसरा ऑप्शन में लिखा गया है, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। जबकि चौथे में लिखा गया है, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट जो है हमें पता है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, तो किसका भाग हो जाएगा? नेपाल का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? चलिए सभी लोग बताइए इनमें से वह महिला कौन सी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स हैं, बछेंद्री पाल हैं, सूर्यमणि जी हैं या कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र दिवस परेड में कितने तरह के निर्देश दिए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। जब गणतंत्र दिवस होता है तब कितने तरह के निर्देश दिए जाते हैं? 14, 12, 36 या 26? क्या पढ़ा हम लोगों ने? 36 तरह के निर्देश दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो था वह 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा फ्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर की हैं, पंजाब की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं या हरियाणा की हैं? चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ में एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने में। और अगर आप चाहते हैं सीटीटी के पेड नोट्स खरीदना तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर, ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 7704997576। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को खरीद सकते हैं। ये जो नोट्स हैं सीटीटी के लिए बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं। इन्हें पढ़कर आप लोग एक बार में अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं सीटीटी के नोट्स को खरीदना तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और नोट्स को खरीद लीजिए। वही लोग व्हाट्सएप मैसेज करें जो नोट्स को खरीदना चाहते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये PDF नोट्स रहने वाले हैं, आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे व्हाट्सएप पर, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।